गाइस, वेलकम टू बैक माय जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए जुड़ने चाहता हूं। और मैं आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि वैसे अगर कहने जाए तो बड़ी दुख की भी बात है, और खुशी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुख की बात ज़रूर है कि हमें किसी भी परिस्थिति का, किसी भी माहौल का हमें सामना ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो क्या हालात है, क्या परिस्थिति बनी है, और इस पुर्तगाल में, जिस कंट्री में जो इमिग्रेशन को लेकर जितनी स्ट्रॉन्ग ये इमिग्रेशन अभी हुई है, शेफ़ वगैरह जो भी हैं वो इतनी मतलब सख्ती से बरतते रहे हमारे साथ, और स्ट्रॉन्ग भी उसने लो भी कर दिया है, और काफ़ी बहुत ही बारीकी से चेकिंग करते हैं। तो हमें इस बात में ध्यान रखना चाहिए, आने वाले मेरे सारे एशियन भाइयों के लिए भी, और जो है उसके लिए भी मैं यही कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी लोगों को वही इन्फॉर्मेशन की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन के बारे में जो मैंने आपको पहले भी कहा था, और आज भी ये कहूँगा कि इमिग्रेशन और शेफ़ में जो लोग बाहर रहकर, जो लोग मतलब पेरिस, जर्मन, कहीं भी रहकर भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। कई लोग कॉन्ट्रैक्ट करके वापस ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा में अगर पेरिस और जर्मन वगैरह चले जाते हैं, और वहीं से टैक्स कमा के वहीं से इस पुर्तगाल में और किसी भी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट लगा के टैक्स पे करते हैं। कई कंपनियां यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से विश्वास के आधार पे कई लोगों ने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं और टैक्स डालते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी भी घटनाएं बन चुकी है कि जहाँ कभी साल भर 2 साल भर का विश्वास किया है कई लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने टैक्स वहाँ से डालने की कोशिश की है, लेकिन जो कंपनियाँ हैं वो खुद भी यहाँ टैक्स कभी डालती नहीं हैं। और आखिर में जब फिंगर का समय आता है 2 साल के बाद, और जब बंदा पेरिस या कहीं से भी वापस पुर्तगाल में आता है, तो कई छोटी छोटी बातें हैं, बहुत से ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और हमको भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और यहाँ सामने जो शेफ़ है वो भी बहुत ध्यान रखती है कि बंदा यहाँ पुर्तगाल में अवेलेबल है या नहीं। तो कई लोगों को कई कंपनियों के साथ धोखा भी हुआ है, टैक्स भी नहीं डला है, और रेगुलर टैक्स का रिकॉर्ड भी नहीं है। वो रिकॉर्ड सारा आपका दिखाई देता है शुभ्रांशों में, और आप यहाँ पे पुर्तगाल में अवेलेबल है या नहीं वो भी शेफ़ को पता चल जाता है जब आप फिंगर देने जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे रिकॉर्ड पूरा पारदर्शक का ये कंसेप्ट होता है इस कंट्री में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप ध्यान रखिए, और बाहर रहकर भी टैक्स अगर आपको डलाना है तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ खास रिलेशन हो और विश्वास हो, जिसके भरोसे पे आप चले गए हो वहाँ पे, तो उसी भरोसे पे रहकर आप टैक्स रिकॉर्ड देखते रहिए, डलाते रहिए। दूसरी बात यह है कि जो परिस्थिति जो बनी है, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त की मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल पहले किसी बंदे के पास लिस्बॉन में उन्होंने अपने रिश्तेदार था, वाया करके भी उसने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था। हर महीने वो टैक्स भेजता था, टैक्स का रिकॉर्ड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बावजूद प्रॉब्लम जब यहाँ पे 2 साल के बाद मेरे पास आया, तब हम उसके साथ गए थे और मैंने उनको बताया था, और तुम्हारा रिकॉर्ड वगैरह सही है कि या नहीं। तो सारे पेपर्स उसने मैंने देखे, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, ना तो उसका रिकॉर्ड सही था ना कुछ था। और जब फिंगर देने गया तब शेफ़ को उन पर डाउट हुआ, और शेफ़ ने डाउट वही किया मेरे अंदाज से, और बाहर आकर मुझे उसने ये भी बताया कि मैं यहाँ अवेलेबल हूँ या नहीं। वो शेफ़ ने मेरे पर डाउट किया है कि तुम यहाँ पे जब यहाँ पे नौकरी करते हो, तुम्हारे इस तरह का टैक्स का रिकॉर्ड है, कम टैक्स है, तो तुम पुर्तगाल में रहकर सर्वाइव कैसे कर सकते हो। यहाँ का किराया, यहाँ पे तुम्हारा खाना, ये सब कुछ ना तुम कभी, जब हम लोग कॉन्टिनेंट या लीडल किसी भी शॉप में अगर हम परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ फिनांस नंबर, कहीं पे भी हमारा फिनांस नंबर हम अपडेट करवाते हैं, वही हमारा रिकॉर्ड होता है। उसी के आधारित पे मेरे ख्याल से वही चेक करते हैं, और पता नहीं चलता है हमको, लेकिन उनको सब कुछ पता चलता है। और ये हम लोग सोचते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन सब कुछ पता होता है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा खैर कि आप इस बात पे ध्यान रखिए। मेरे दोस्त के साथ यही हुआ कि उनको
उनको बताया कि तुम्हारी ये कम कुछ रिकॉर्ड है, इसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद आपका जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। हालांकि फिंगर हो गई, उसको पेपर भी दे दिया फ़ोटो वाला, लेकिन उसके बाद जब आया उसने वेट किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसका कार्ड ही नहीं आया। जब उसने मेल किया, उसने कॉल किया, तब उन्हें ये रिप्लाई आया कि अभी भी आपका एनालिसिस में चल रहा है। और 2-4 महीना वेट किया और 3-4 महीना वेट किया। ऐसे करते करते आज कम से कम 1 साल ख़त्म होने आया। 1 साल के बावजूद भी उन पर एक ऐसा लेटर आया, वो लेटर आया कि तुम्हारा ये जो रजिस्ट्रेशन है फिंगर का, वो आपका रिजेक्शन किया गया है। वो लेटर आया, भागा भागा पेरिस से वो यहाँ पे आया, लेटर देखा, क्योंकि सीटीडी वाले मौजूदा इंसान जब तक नहीं होता है तब तक उसे कोई कागज़ नहीं देते, तो उनको आना पड़ा। उन्होंने कागज़ लिया, देखा, उसका मोरल टूट गया। क्यों? क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं खुद यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जब 5 साल मैंने पेरिस में निकाला, उसके बाद मैं यहाँ आया, तो आज उनका रिकॉर्ड यहाँ पे साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तुमने टैक्स ज़रूर पे किया है, लेकिन तुम्हारी अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई देती है। वो हमारे फिनांस शॉपिंग के जो रिकॉर्ड है उसका आधार पे हमें इन लोगों को समझ में आ जाता है। दोस्तों, मेरा यही आप लोगों से कहना है, और फिर से रिप्लाई करना चाहिए। और उसका मोरल टूटा और आखिर यही अंजाम हुआ। फिर से वो सामने संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है। तो दोस्तों, हम भी यहाँ पे देखो इस शॉप में हम जॉब कर रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में, और मेहनत कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं चाहे कम मिले वो चलेगा, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जिस आधारित पे हमने इतने साल बिताए हैं, यहाँ कड़ी मेहनत की है, इस पुर्तगाल के हालात में हमें लड़े हैं, कम सैलरी में हम कितने संघर्ष किए हैं, सिंगल रूम में रहें, शेयरिंग में रहें, लड़ाई झगड़ा कुछ भी मन मोटा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष करते हैं। मैं तो आप सभी को यही कहूँगा कि दोस्तों, पुर्तगाल में रहिए अपने कार्ड आने तक, और आप संघर्ष कीजिए और आपका रिकॉर्ड बनाइए, आप अवेलेबिलिटी बताइए, ताकि आपके आने वाले फिंगर का जो रिकॉर्ड होगा और उसी समय पे रिकॉर्ड पे आधारित आपका सही सलामत फिंगर हो जाएगा। आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होगी। आप सभी लोगों का मेरा यही संदेश है। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप देखते रहिए